दूसरे इतना अच्छा कर रहे हैं और हम उनकी एज में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उससे कैसे हम डील करें? और वो भी सीखने के बाद, जैसे आपने एग्जांपल दिया था स्विमिंग का कि मतलब बंदा सीखता है फिर पानी में जाता है, राइट, लेकिन फिर भी गहरे पानी में जाने से डर लगता है। जब अटेम्प्ट करने की बारी आती है तो हम नहीं कर पाते। डर क्यों लगता है गहरे पानी में जाने से? क्योंकि जब हम गहरे पानी में जाते हैं तो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, प्लस जब गहरे पानी में हम जाने की कोशिश करते हैं तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, बार बार फेल होते हैं, राइट? 3 स्टेज है जैसे, एक तो सेल्फ डाउट होगी कि हमें पता है कि हम नहीं कर सकते, हमें पता है हम कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं क्योंकि फेलियर का डर बहुत ज़्यादा है कि डूब गए तो क्या हो जाएगा, उसके बाद तो सब खत्म है। एक है कॉन्फिडेंस कि सीख के आप फिर कर गए, जो हमारा मोटिव है, हम यही पहुंचना है, राइट। एक है ओवर कॉन्फिडेंस कि अपने आप को आता ही नहीं है, जैसे हाथ पैर मारना और क्या करना है और कूद गए सीधा। तो तीनों स्टेज पे हम कौन सी स्टेज पर हैं कैसे पता चलेगा? ये जो आपका क्वेश्चन है, इसको डीपली समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द सेल्फ। आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड टू अंडरस्टैंड इट डीपली? क्योंकि उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, और जो लोग देख रहे हैं उनके अंदर भी इतना पेशेंस होना चाहिए कि वो आराम से बैठ करके इस चीज़ को समझ सके, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन आपने पूछा है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड। ये जो सेल्फ डाउट है, इसको हम बुरा समझते हैं, अपना दुश्मन समझते हैं, जबकि एक्चुअल में बुरा नहीं है, ये अच्छा है हमारे लिए। ये अच्छा है आपके अंदर सेल्फ डाउट आना जब आप कोई काम कर रहे हैं और आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एंट्रेंस को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, तो अब आपके अंदर डाउट आ रहा है। ये मिलना चाहिए या जो एक्सपेक्ट करते हैं, क्या ये एक ही चीज़ है? दोनों में बड़ा फ़र्क है वैसे। एक है जो मिलना चाहिए, एक है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो योर एक्सपेक्टेशंस कुड बी बेस्ड अपॉन इमेजिनेशन और योर एक्सपेक्टेशंस आर बेस्ड अपॉन रियलिटी। इफ इट इज़ बेस्ड अपॉन रियलिटी तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो रिजल्ट मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एंट्रेंस को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिजल्ट का मतलब क्या है कि एंट्रेंस क्लियर हो जाए, तो रिजल्ट मिल गया, और नहीं हुआ तो रिजल्ट नहीं मिला। बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं और बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए तो रिजल्ट मिल गया, लॉस हो रहा है तो रिजल्ट नहीं मिला। तो इसमें एक्सपेक्टेशंस कहाँ है, राइट? तो पहले देखते हैं कि अगर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? या तो आप जो कर रहे हैं उसको गलत तरीके से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस करने की ट्राई कर रहे हैं पिछले 10 साल से और सक्सेस नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या है? आप एक ही पैटर्न को रिपीट करते चले जा रहे हैं, एक ही गलती को बार बार कर रहे हैं। तो कुछ अलग करो, या तो अलग बिजनेस करो या उसी बिजनेस को अलग तरीके से करो, या किसी बुक से सीखो या किसी पर्सन से सीखो, किसी भी तरह से कुछ नया सीखो और किसी नए तरीके से उस काम को करो। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हो सकता है यू आर मोर गोल ड्रिवन रादर देन प्रोसेस ड्रिवन। दोनों में बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। गोल ड्रिवन क्या हो सकता है कि मेरे को ये बनना है, मुझे ये चाहिए। प्रोसेस ड्रिवन क्या है? वो बनने के लिए जो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो पास्ट में जो वो बन चुके हैं, उन्होंने जो किया, छोटे छोटे काम जो सुबह से रात तक किए, सुबह कितने बजे उठे, कौन सी एक्सरसाइज करी, क्या किया, कैसे प्रैक्टिस करी, एक एक चीज़ को अगर हम समझ लेते हैं, उसकी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर हम भी उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हम सीखने की बजाय हम खुद ही अपने हिसाब से हिट एंड ट्रायल करते चले जा रहे हैं। बल्कि ये भी कहना गलत होगा हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, क्योंकि अगर हिट एंड ट्रायल करेंगे तब भी सक्सेस मिल जाएगी। बहुत लोग क्या है, वो हिट एंड ट्रायल भी नहीं करते हैं। जिस तरह से पहली बार कोशिश करी एक एंट्रेंस को क्रैक करने की, एग्जैक्ट उसी तरह से दूसरी बार कर रहे हैं, तीसरी बार भी कर रहे हैं, फिर चौथी बार भी, फिर पांचवी बार भी कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिजल्ट कुछ अलग आ जाएगा, बट एक्शन सेम है, बिहेवियर सेम है, थॉट प्रोसेस सेम है, बट होप क्या कर रहे हैं, उम्मीद क्या है उनको कि इस बार क्रैक हो जाएगा। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, you can't get different results. You have to change something to change something. You have to change something. अगर कुछ नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलेगा ना, right? तो इसलिए from this particular standpoint, self doubt is your friend. वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जैसे ही आप कुछ कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो डाउट होना चाहिए अपने ऊपर। ये इंटेलिजेंस की निशानी है। जैसे आपने स्विमिंग की बात करी, तो अगर आप गहरे पानी में स्विमिंग नहीं कर पा रहे 3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद भी, तो अपनी टेक्निक को क्वेश्चन करोगे कि मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रही, अपने ऊपर डाउट आ रहा है, अपने कोच के ऊपर डाउट आ रहा है। हो सकता है आप नहीं गलती कर रहे हो लेकिन वो कोच ही बेवकूफ़ हो, तो उसके ऊपर डाउट आ रहा है। आप कहोगे चलो इसको छोड़ के कहीं और से सीखती हूँ या कुछ और ट्राई करती हूँ, थोड़ा वीडियोस देखती हूँ, थोड़ा कुछ पढ़ती हूँ,
तो डाउट आया, दैट इज गुड। क्यों? क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा था तो वो डाउट आया, उस डाउट की वजह से रिजल्ट आ गया। डाउट की वजह से आपने सीखा, उस सीखने की वजह से आपने अपनी टेक्निक को चेंज किया, अपने बिहेवियर को चेंज किया, जिस भी तरह से आप काम कर रहे थे उस काम को करने के तरीके को चेंज किया और रिजल्ट आ गया।